हनुमानगढ़ नगर परिषद हनुमानगढ़ ने निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन के नाम से किया गया है। जमीन आवंटन भी आर्य समाज हनुमानगढ़ के नाम से हुआ है। गुरुवार को जंक्शन के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने यह बात कही है। सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम से फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले पदाधिकारी अपने आप को मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी बता रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि यदि आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के रूप में सही साबित होता है तो वह अपनी निजी संपत्ति भी दान कर देंगे। दूसरी ओर आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान से नियुक्त प्रधान बलवंत सिंह निडर को आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने दिनांक 19/3/2020 को 1/4/2020 से 31/3/2021 तक आर्य समाज का प्रधान नियुक्त किया था। इसी दौरान नीडर ने देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ को इसे फर्जी बताकर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का पत्र प्रस्तुत किया था। 31 वर्ष में इस ट्रस्ट ने कोई भी बैंक खाता नहीं खुलवाया और न ही कोई गतिविधि की, न ही किसी भी विभाग से कोई पत्राचार किया। फिर ट्रस्ट क्यों बनाई गई और किस उद्देश्य के लिए बनाई गई? आर्य समाज की सभी दुकानों का किराया, चंदा राशि, सहायता शुल्क सहित सभी लेन देन आर्य समाज हनुमानगढ़ के पंजाब नेशनल बैंक के खाते में किया गया है। विभिन्न सरकारी विभागों से पत्राचार भी आर्य समाज हनुमानगढ़ के नाम से ही किया गया। कहीं से ईंटें लिए, कहीं से कुछ लिया, कहीं से लिया, किसी से 100 रुपए लिए, किसी से 10 दिए, किसी से 50 लिए, किसी से 1000 रुपए लिए, किसी से 1000 रुपए लिए और उस चंदे से जो है वो उस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है। और आज ये लोग जो है वो मालिक बन के उस बिल्डिंग को, उस जगह को हजम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हनुमानगढ़ टाउन की जनता तो इस चीज़ को पूरी तरीके से जानती है। और जहाँ तक बात है प्रशासन की, तो प्रशासन की हमारे प्रधान जी परसों आए हैं और वो मीडिया के सामने खुल के बोल के गए हैं कि साहब स्थानीय जो प्रशासन है वो निष्पक्ष नहीं है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से निवेदन है कि टोटल दस्तावेज आपके सामने हैं और निष्पक्ष होकर के आप कार्रवाई करें। प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करेगा तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम प्रशासन को आपके माध्यम से एक चेतावनी देने जा रहे हैं। मात्र 7 दिन का टाइम दे रहे हैं प्रशासन को, 7 दिन का। या तो 7 दिन में प्रशासन इसको सॉर्ट आउट कर ले, अन्यथा प्रशासन की निष्पक्षता के विरुद्ध टाउन थाने के सामने अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे। उसकी समस्त जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन की होगी। अनिश्चितकालीन पड़ाव, शहर का एक एक बच्चा, कोई प्रशासन किसी से सर्वे करवा ले और ये साबित कर दे कि ये आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट है, मैं उस ट्रस्ट की बात छोड़िए, मैं मेरी निजी संपत्ति दे दूंगा प्रशासन को। लेकिन निष्पक्षता की बात हो रही है तो निष्पक्ष प्रशासन नहीं है और इसीलिए बार बार हमें प्रेस के साथियों को जो है वो परेशान करना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश के जो राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के जो प्रमुख हैं, जो प्रधान हैं, वो स्पेशल यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब से वो मिले हैं, तहसीलदार से वो मिले हैं, डीएसपी से मिले हैं, सीआई से मिले हैं। सबके सामने एक ही बात रखे, एक ही बात कही कि आप निष्पक्षता से जो है वो काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब हमें कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। और बलवंत जी निडर की मुझे तो हैरानी हो रही है, अपने आप एक न्यूज़ पेपर चलाने वाले आदमी और एक ही बात 4 जगह जो है ना एक ही बात को अलग अलग चैनल से घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके के लोग हैं। इन्होंने एक लेटर लिखवाया है अपने आर्य प्रतिनिधि सभा से। टाउन थाने में डीएसपी, सीआई, एसडीएम साहब और दोनों पक्षों की मध्यस्थता के बीच में मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि आर्य प्रतिनिधि सभा से हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये जो लेटर है ये आप सारे साथी देखें किसका लिखवाया हुआ है। ये मेरा नहीं लिखवाया, बलवंत जी निडर का लिखवाया हुआ है आर्य प्रतिनिधि सभा से। और उन्हीं बलवंत जी निडर की नियुक्ति भी आर्य प्रतिनिधि सभा ने की है। जिस आर्य प्रतिनिधि सभा ने बलवंत जी निडर की नियुक्ति की है वो प्रधान बन गए और उसी आर्य प्रतिनिधि सभा ने नई कार्यकारिणी को जो नियुक्ति दी है उसको मान नहीं रहे हैं। तो अब इसको क्या मान के चलें?